नाजरीन, अगला बुर्ज है लास्ट बट नॉट द लीस्ट। स्पाइसेस की बात करते हैं, बुर्ज हूत। आप लोग अगर 20 फरवरी से 20 मार्च की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज हूत है, इंग्लिश में जिसको स्पाइसेस कहा जाता है। हाकिम सैयारा आप लोगों का मुश्तरी है, बहुत सारे लोग इसको नेपच्यून से भी पढ़ते हैं। अगर किसी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपका या आपके नाम जो है वो दाल या चे से शुरू होते हैं, तो भी आपका बुर्ज हूत है, जिसका हाकिम जिसके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जुमेरात का है, जो अल्लाह ताला के दिन सारे खूबसूरत और बेहतरीन है। नंबर 3 जो है वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है। नीला रंग या सब्ज रंग जो है वो आप लोगों के लिए अल्लाह ताला की मेहरबानी से बहुत ज़्यादा फेवरेबल कलर्स होते हैं। उनका इस्तेमाल किसी भी हवाले से ज़रूर करें। अच्छा, आपका ताल्लुक जिस दीन मजहब मसलक से है, हम सब अल्लाह की मखलूक हैं और अल्लाह रब्बिल आलमीन है, रब्बिल मुस्लिमीन नहीं है, रब्बिल आलमीन। आप कोशिश ये करें कि अपने जो भी मसाइल हैं ज़िंदगी के, उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपना जो बॉन्ड है, अपना ताल्लुक जो है, उसको स्ट्रॉन्ग करें। बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए, कुरान करीम की तिलावत कीजिए रोज़ाना बुनियादों पे, और दुरूद व सलाम और इस्तिग़फ़ार की कसरत कीजिए। इसके अलावा आप लोगों को ये करना चाहिए कि या अल्लाहो या फ़त्ताहो की 3 तस्बीहात जो हैं वो नमाज़ फ़जर के फ़र्ज़ अदा करने के बाद करनी चाहिए, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। सदक़ात खाने पीने वाली चीज़ों के मैं अर्ज़ करता हूँ वो ज़रूर दीजिए। हाँ, अगर आप नीले रंग का या सब्ज़ रंग का कोई कपड़ा किसी को डोनेट करना चाहें सूट के लिए, तो वो भी ज़रूर करें, अगर अल्लाह ताला ने आपको इस्तेदाद और तौफ़ीक दी है। अदरवाइज़ जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो तक़सीम कीजिए। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस हफ्ते में आप ये महसूस करेंगे कि जो आपके पर्सनल मैटर्स हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, ख़ानदानी मामलात जो हैं, वो बेहतरी की तरफ आपको जाते हुए नज़र आएँगे इंशाअल्लाह। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सवारी और इस तरह की, मतलब जो है ना, नई चीज़ें वो आप खरीदते हुए नज़र आएँगे इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा अगर आप नए कोई बिज़नेस के एग्रीमेंट्स करना चाहेंगे, तो वो भी होते हुए नज़र आएँगे इंशाअल्लाह। अच्छा, अपने चलते हुए बिज़नेस में कोई नई चीज़ या इनोवेशन आप लेके आना चाहें या कोई नए इक़दामात अगर आप उठाना चाहेंगे, वो भी पॉसिबिलिटी होगी इंशाअल्लाह। मगर ज़रा थोड़ी-सी पहले से ये करने से पहले जो आपके मुतमिदीन हैं, जिन पे आप एतमाद करते हैं, उनसे मुशावरत कर लें। अच्छा, इसके अलावा बैरून मुल्क के सफ़र की जिन लोगों को ख़्वाहिश है पाइसेस को, अ, वो भी इंशाअल्लाह पूरी होती नज़र आती है। जो लोग ऑनलाइन सरमायाकारी करना चाह रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें एहतियात कीजिएगा। ऑनलाइन सरमायाकारी और भी बहुत सारी चीज़ों में है, या बिज़नेस का आपका इरादा ऑनलाइन का, पाइसेंस का, ये अच्छा वीक है। आपका रुझान वैसे भी स्ट्रॉन्ग है इस हवाले से। सिर्फ एक आपने काम करना है, अगर आपने पास्ट में कोई इस तरह का काम किया है जहाँ पे आपको कोई फेलियर या कोई परेशानी आई है, तो अगर इस हवाले से आप ये काम दोबारा करना चाह रहे हैं, तो उस सेगमेंट को ज़हन में रख के फिर ऑनलाइन काम कीजिएगा। अल्लाह आपको इंशाअल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का वीक है पाइसियंस के लिए। इसके अलावा अगर आप लोग मुलाज़मत कर रहे हैं, ख़ास तौर पे किसी अच्छी पोज़ीशन में हैं, तो आपकी मुलाज़मती ज़िम्मेदारियाँ जो हैं, उनमें बढ़ने का इम्कान है। प्लस मुलाज़मत के अंदर तरक्की जो है, उसका इम्कान बहुत ज़्यादा रोशन है इंशाअल्लाह। जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत अच्छी गाइडलाइन जो है, उनके बड़े बहन-भाई या असातिज़ा वो देते हुए नज़र आएँगे इंशाअल्लाह ताला। आपकी जो क्रिएटिविटी है, अ, उसकी बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन आप लोगों को वो ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह। और सिर्फ़ ये है कि आप अपने जो करीबी रिश्ते हैं, बहन-भाई या आपके फर्स्ट कज़िन्स जो हैं, उनके साथ अपने रिलेशंस को कोशिश कीजिएगा कि स्ट्रेंथन करें, मज़बूत करें।
اس سے بہت سارے جو معاملات ہیں، مسائل ہیں، ان میں وہ لوگ آپ کو اللہ کی طرف سے سبب بنتے ہوئے نظر آئیں گے ان معاملات، ان مسائل کے حل کے لیے۔ آپ کا جو روحانیت کا شوق ہے وہ بھی بڑھے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ آپ لوگ کسی روحانی سفر کے اوپر جو ہے جو پلان کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اس ہفتے بہت ساری پاسبلٹیز ہیں انشاءاللہ کہ آپ اس سفر کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، صحت کے بہت سارے معاملات جو ہیں جو متاثر ہوئے تھے، خاص طور پہ پیروں سے ریلیٹڈ، فنڈلیوں سے ریلیٹڈ میٹرز، خدا نخواستہ کوئی انجری تھی، وہ چیزیں جو ہیں وہ اس ہفتے آپ دیکھیں گے کہ وہ بہتری کی طرف جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی انڈیورنس، آپ کا امیون سسٹم it will get better, it will start getting better انشاءاللہ تعالی۔ اور بہت سارے نامکمل کام جو ہیں ان کو کرنے کی ہمت اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ ایسٹرالوجی جو ہے، میں عرض کرتا چلوں، دنیا کے قدیم ترین سوڈو سائنس علوم جو ہیں ان میں سے ایک ہے۔ ایسٹرالوجی ہے، نیمرولوجی ہے، اور بہت سارے علوم ہیں۔ تو علوم جتنے بھی آئے اس کائنات میں آج تک، وہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہی آتے ہیں۔ اور ایسٹرالوجی ایک ایسا مضمون ہے کہ جو ہزاروں سال سے رائج ہے، اور اس سے اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے تو پھر رستوں کی ڈائریکشن جو ہے وہ ٹھیک مل جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ قدیم ترین زمانوں میں جب لوگ صحراؤں میں رات کے وقت سفر کرتے تھے تو ستاروں سے راستہ جو ہے وہ اس وقت جی پی آر ایس کا کام ستارے کرتے ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے ایسٹرالوجی جو ہے وہ بہت سارے معاملات جو ہیں زندگی کے، ان کے اندر اگر اللہ کی مرضی ہے تو آپ کو اچھی رہنمائی اس سے مل جاتی ہے۔ اور اس کو ایک مسلمان جو ہے اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے ایک علم کے طور پہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے اور سوشل سائنسز ہیں، علوم ہیں، ہمارا بطور مسلمان ان پہ ایمان تو نہیں ہوتا، صرف علم کے طور پہ ہم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کوئی بھی علم ہو تو ایسٹرالوجی کو بھی اسی طریقے سے لیا کریں۔ اس کے علاوہ ذائچہ اگر بنوانا چاہیں تو نمبرز جو ہیں وہ اسکرین پہ ہیں، ان پہ کانٹیکٹ کر کے اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ آپ ریزرو کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی مسائل ہیں زندگی کے جو سمجھ نہیں آ رہا، اس کے لیے بھی اگر گائیڈ لائن چاہیے قرآن کریم سے، رنگ، روشنی اور خوشبو سے، تو بھی آپ اپنی کنسلٹیشن جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ پسند آتی ہیں ویڈیوز تو لائک ضرور کیجئے، اور جہاں ضروری سمجھیں وہاں پہ اس کو شیئر بھی کر دیں، اور اپنے کمنٹس لازمی دیا کیجئے۔ اور اس کے علاوہ اگر چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو لائک کیجئے، اور چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے۔